जी बहुत सारे चीज पे भी चर्चा की है, विस्तृत चर्चा की है। सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद सभी अभिभावकों को और युवा साथियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्षमा ही मांगना चाहता हूँ कि थोड़ी देरी से मैं आया। जो समय आपने कहा था उस समय से मैं थोड़ी देरी से आया, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ आपसे। लेकिन बहुत विस्तृत चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सही बात है। पढ़े लिखे वर्ग का चुनाव है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए चुनाव है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे जो लगती है, अब आप इससे कितना इस चीज को आप सही मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपके ऊपर है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज इस देश में बहुत कम ही राज्य में विधान परिषद का प्रावधान है। उसके बाद इसमें एक स्नातकों के लिए एक अलग से सीट बनाई गई। तो जब एक प्रावधान दिया गया, आपको अलग से विधान परिषद दिया गया, कई राज्य इस मांग के लिए लगातार, तेलंगाना है, झारखंड में लगातार मांग होती है विधान परिषद के लिए। आप बहुत इस चीज के समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको तो एक ये पहले विधान परिषद मिला, ऊपर से उसमें एक स्नातकों के अलग से एक सीट बनाई गई। मगर इससे जो भी लोग चुन के जाते हैं, मैं सिर्फ किसी सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में और भी जितने भी स्नातक की सीट है, इससे जो भी लोग चुन के जाते हैं वो सदन में जाने के बाद या सदन में जाने से पहले भी स्नातकों के ऊपर चर्चा ही नहीं करते हैं, स्नातकों के मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। तो अगर यही हालत है, अगर इसमें भी जो जैसे बाकी विधायक हैं इसमें उसी तरह के अगर विधायक हो जाए तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? इस सीट को समाप्त कर दीजिए। अगर आपको इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करनी है तो इसकी जरूरत क्या है? क्यों सरकार का और जनता का इतना पैसा इस चीज में जाए? और पहला मुद्दा मेरा यही है कि अगर आप इस पे चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, स्नातकों की बात के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, तो सीट को समाप्त कर दीजिए। अगर नहीं आप समाप्त कर सकते हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कम से कम स्नातकों के मुद्दों को आप उठाइए। सदन में नहीं उठा सकते हैं, मीडिया में उठाइए। आप मंत्री हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आपके मुख से मैंने एक बार बिना विधान परिषद में ना किसी अखबार में आपके मुख से एक सवाल उठा स्नातक का दो ही मुद्दा है। स्नातक के पास और बहुत सारे मुद्दे नहीं है, स्नातक के चुनाव में सिर्फ दो ही मुद्दे हैं, शिक्षा और बेरोजगारी। शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है बेरोजगारी में। सही कह रहे हैं, नवादा इतना बड़ा जिला है, यहाँ पे आज तक एक भी पीजी का कोर्स नहीं है। आपके मुंह से एक बार भी बात नहीं निकली। आज तक यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं खुला। लोग इस पे सांसद पे सवाल उठाते हैं, यहाँ पे कई सांसद आए, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं खुला। मगर मैं कहता हूँ सिर्फ सांसद के ऊपर क्यों सवाल उठाना? आप मंत्री हैं, आप पहल कीजिए। आप सरकार में हैं, आप ही सरकार है एक तरीके से, आप क्यों नहीं पहल करते हैं? आप चापाकल बांटने में लगे हुए हैं, तो अगर आप भी बाकी विधायक की तरह हो जाएंगे तो क्या जरूरत है आपको स्नातकों के बीच में? आप जाइए, नॉमिनेट होके जाइए। आप बहुत मुख्यमंत्री के दुल्हनुआ हैं, जाइए, आप जाइए, वहां से आप नॉमिनेट होके जाइए। तो क्या जरूरत है? अगर आप इस चीज को नहीं उठाएंगे, सिर्फ मैं इनसे सवाल नहीं कर रहा हूं। पिछले जो प्रत्याशी थे लगभग जीत गए पिछले बार, 6 साल के बाद गायब हो गए, फिर आज आ गए हैं, आज मुद्दा उठा रहे हैं, आज अपने पर्चे में लिख रहे हैं, सीधा मेरे ऊपर लिख रहे हैं कि राजनेता का मैं पुत्र हूं, मुझे पलायन और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं इन लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूं, मंत्री से भी पूछना चाहता हूं, पूर्व के प्रत्याशी उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग बिहार से बाहर जाके आपने पढ़ाई की? आपने उस दंश को झेला? आपने बिहार से बाहर जाके नौकरी की? क्या आपने उस दंश को झेला? बिहारियों को किस तरीके से बाहर में बिहारी करके किस तरह से हम लोगों को जलील किया जाता है, क्या आपने उस दंश को झेला है? क्यों नहीं आप एक कॉलेज खुलवा दिए? तो नहीं, आप वहां पे बनारस में जाके आप आचार्य बन गए, वहां आप कॉलेज खोल रहे हैं। यहाँ के आपने नवादा में क्यों नहीं कॉलेज खोल दिया? पटना में क्यों नहीं कॉलेज खोल दिया? बहुत अच्छी चीज नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, मैं इस चीज के मैं खिलाफ नहीं कहता हूँ। बहुत खुशी की बात नहीं कि मेरे परिवार के इतने स्कूल हैं यहाँ पे, बहुत, मगर जरूरत है इसकी। क्या कर सकते हैं? सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है, सरकार अगर उस व्यवस्था को चरमरा रही है, सरकार उस व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है, तो किसी को तो उस चीज को अलग लेना पड़ेगा, किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। सरकार, हमारे पिता और उनके पहले मेरे बाबा सब सरकारी स्कूल से निकले। हमारे समय में अगर जो स्थिति हो गई, हमें बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ा अच्छे पढ़ाई के लिए। आज तक आप एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में है, मगर आज तक वहां से कोई एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 8 साल प्रैक्टिस किया। मैं आज सोचता हूं अगर बिहार में आके प्रैक्टिस करूं, कोई भी जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई आके बिहार में प्रैक्टिस नहीं करना चाहेगा। केसेस किस हालत में है, किस तरह से कोर्ट चल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, प्लेसमेंट नहीं होता है। आप IIT खोल दीजिए, क्या प्लेसमेंट यहाँ के IIT का बड़ी जगह का है? मगर इन चीजों के ऊपर आप क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आप चर्चा करेंगे, फलाना को मैं अपराधी बना के जेल भिजवा देता हूँ, नरेंद्र सिंह को अरेस्ट करवा देते हैं, आनंद सिंह को अरेस्ट करवा देते हैं, मगर आप इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप रोजगार के ऊपर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? मेरा आप लोगों से अपील ये नहीं है कि आप मुझे ही वोट कीजिए। आप मेरी बातों को अगर आपको सही लगता है तभी आप इसके ऊपर सोचिए। दूसरा मुद्दा है, जैसा श्याम सुंदर जी कह रहे थे, बेरोजगारी भत्ता का। बहुत लोग कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल सकता। 3 राज्य है इस देश में जहां आज भी अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में
युवा रोजगार सम्मान योजना करके 5,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। पंजाब में मिल रहा है, हरियाणा में मिल रहा है, दिल्ली में तो अभी बहुत लोगों ने पार्टी अपने उसमें मैनिफेस्टो में देखा था कि पीजी के भी जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी 8,000 तक देने का बात थी। तो सरकार ये चीज देती और पहले मिलता था। अगर आप देखेंगे उठा के, आप पुराने लॉज को देखेंगे, 1970 में बिहार में इस चीज की पहल की गई थी, 400 रुपया उस समय दिया गया था, उसको फिर बंद कर दिया गया। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, बाकी जगह हो रहा है। आप अगर इतना बड़ा एक वर्ग है जो पढ़ लिख के समाज में चुपचाप बैठा, इसके पास रोजगार नहीं है, कुंठित हो जाएगा तो क्या करेगा? वो अपराध की ओर बढ़ेगा। आप तो एक कुचक्र बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोग पहले तो पढ़े नहीं, पढ़ लेंगे तो आपसे सवाल उठाएंगे, आपसे चीजें पूछेंगे, आपसे नौकरी मांगेंगे, आप वो दे नहीं सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के, अभी जैसे आप बात कर रहे थे, शिक्षक जा रहे हैं हड़ताल पे जा रहे हैं। मैं बहुत नजदीक से, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ था, मैं बहुत नजदीक से उसको देखा। बिहार सरकार ने 3 सीनियर एडवोकेट को हायर किया, जो सीनियर एडवोकेट है, सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट है, 3 सीनियर एडवोकेट्स को उन्होंने हायर किया सिर्फ इसलिए कि एक कोई अच्छा वकील शिक्षकों की तरफ से खड़ा ना हो जाए। बहस तो एक ही आदमी करेगा, 3 आदमी तो बहस नहीं करेगा। और रोज का उनके ऊपर, फीस के ऊपर बिहार सरकार 35 लाख रुपए खर्च कर रही थी। 8 से 9 करोड़ बिहार सरकार ने वकीलों को दिया इस केस के लिए। मगर जब शिक्षकों को पैसे देने की बात आती है तो हमारे पास पैसे नहीं। हम तो वहां खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, आप ही दे दीजिए कुछ। वकील के लिए आपके पास पैसा है, 3-3 वकील आप हायर करेंगे इस डर से कि शिक्षकों की तरफ से वो वकील ना खड़े हो, सीनियर वकील नहीं दे। तो सरकार तो चाहती है शिक्षकों को मारो। शिक्षक पढ़ाने के अलावा अभी हाल में मैंने सुना कि जीविका में भी जो जुड़ी हुई हैं महिलाएं, वो शायद परीक्षा लेंगी। शिक्षक पढ़ाने के अलावा बाकी सारा काम करे बिहार में। पिताजी मेरे कल बता रहे थे कि जो शिक्षक उनके समय में थे, क्या संस्कार वो देते थे, किस तरीके से पढ़ाते थे। आज आप शिक्षक को ही सम्मान नहीं दीजिएगा, वो कैसा स्टूडेंट पैदा करेगा, कैसे स्टूडेंट को निकालेगा? आप उस जगह से पढ़ के आए, आप उसी चीज को आप ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ लेगा लोग तो आपसे सवाल उठाएगा, नौकरी मांगेगा, तो आप दीजिएगा नहीं, सब चीज आप कर दीजिएगा इरेगुलर। पटना में भी हाल में अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जितना सफाई कर्मचारी था हड़ताल पे चला गया। 12 साल से आप उसको नौकरी करवा रहे हैं, अचानक एक दिन आप फैसला निकाल दीजिए कि भैया हम आपको नहीं, अब रखेंगे ही नहीं। सब चीज तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल चाहिए, परमानेंट बेसिस पे तो आप कीजिएगा नहीं। दरोगा का बहाली होगा तो सिर्फ एक जिला से होगा, जो चीज देना है सब एक जिला में देना है, काहे बाकी जगह काहे नहीं दीजिएगा? अगर इन चीज को जब मंत्री जी से ही जब पूछा गया, प्रेमचंद्र मिश्रा जी ने जब सवाल उठाया कि एक ही गांव से 77 दरोगा कैसे हो गए, तो कहते हैं डाटा दिखाइए, आप डाटा है आपके पास। अरे आप मंत्री हैं, आपके पास सारा डेटा है, आप इस चीज को एक्सेप्ट तो कीजिए कि आप वो काम कर रहे हैं। खुल के चढ़ के बोलिए तो कि कर रहे हैं, चोरी तो आप कर ही रहे हैं। पकड़ाइएगा, पकड़ा रहे हैं आप, पकड़ाइए कैसे नहीं? आपका सब कुछ है पब्लिक डोमेन में, जनता मूर्ख थोड़ी। आज निकल तो आपको हिसाब देने, मगर आप इन चीज पे बात नहीं कीजिएगा। आपको बात करना है कि भाई इसको अरेस्ट करवाइए, उसको अरेस्ट करवाइए, मीडिया ट्रायल करवाइए आप, और उसका अरेस्ट करने का बारी आता है। नरेंद्र सिंह तो घूम रहे हैं, सभा कर रहे हैं, काहे कर रहा है पुलिस? एक कॉकस बन गया। नरेंद्र सिंह महामंत्री जी, जमुई मंत्री, एक कॉकस इन लोग बना लिया है कि भाई डरा के रखना है, किसी को कुछ करने भी नहीं देना है, जो करेगा उसके ऊपर केस कर देंगे। मेरे पिताजी के ऊपर बहुत पहले नीतीश जी ने किडनैपिंग का केस करवाया, आज तक उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। हाईकोर्ट लगातार बिहार पुलिस को झाड़ लगाते रहता है 10 साल से, और आज तक चार्जशीट नहीं फाइल किया गया। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा केस से ला देंगे। कितना आप क्या डरेगा, कितना दिन तक आपसे लोग डरेगा? देखिए अभी दूसरा चीज है, हम ये कह रहे हैं, आप सब यहाँ युवा है, 29 सीट पे अभी नए विधान पार्षद चुनने जाने वाले हैं। 29 सीट है, इसमें आप अगर एक धक्का मारिएगा, पहला कील होगा, पहला कील ठोकिएगा इनके ताबूत में। आज विधान परिषद के चुनाव में 2020 में इनको समझ में आएगा। दूसरी पार्टी भी जो आज इनसे डर रही है छोड़ने में, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगी। हम खुद स्वयंसेवक हैं, 9 साल से अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं, मगर जो स्थिति है लोग बोलना नहीं चाहते हैं, डरे हुए हैं लोग, भय बनाए हुए हैं। आप कहते हैं कि भाई सुशासन है, पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, इतना रेप मर्डर क्यों हो रहा है? हम तो, मेरा सिंपल सवाल है, पुलिस पे भी नहीं है, आप शिक्षा व्यवस्था को इतना ध्वस्त कर दिए हैं, आप लोगों के जमीर को इतना मार दिए हैं, पढ़ लिख के लोग क्या करेगा? एक वो जाएगा ही उस तरफ। आप उसको अगर नहीं दीजिएगा, पढ़ा लिखा लोग तो और शातिर हो जाए है, तो और सोच रहा है वो तो जाएगा ही उस तरफ।
आप चाह रहे हैं कि यही होते रहे, मेरा दारू बिकते रहे, मेरा बालू बिकते रहे, हाँ, बस। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद आप जल जीवन हरियाली के नाम पे आप लूट करते रहिए। शराबबंदी तो है नहीं, सबको पता है। लड़का लोग को लगा दीजिए मोटरसाइकिल ले लेके दारू बेचने में, आपको क्या फर्क पड़ता है? नौकरी तो आप दीजिएगा नहीं। इसलिए आपको ये सोचना है कि अभी आपके पास मौका है, जवाब दीजिए सरकार को। सरकार सो गया है, आप ही को जवाब देना होगा। 2020 में तब आंख खुलेगा, दूसरा पार्टी का भी आंख खुलेगा। कितना दिन तक लोग चुप रहेगा? इसलिए आप लोग सोचिए इस चीज को। दूसरी बात है वो सर, रिजर्वेशन जो होता है तो स्थानीय लोगों को मतलब हम लोग जमीन दिए थे, तो दूसरा आदमी लखीसराय से पूरा का आदमी का एडमिशन हो जाता है और लोकल आदमी का नहीं, तो पढ़ाई को महंगा कर नहीं, आपको महंगा भी नहीं। इसमें ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जो इन लोग किए हैं, यहाँ से आप चलिए बाहर से लड़का लोग तो है कि बाकी दूसरा जिला में चला जाएगा। जो लोकल लड़की लोग है अब जाएगी लखीसराय, यहाँ से कोई गया जाएगा के यहाँ आता है पढ़ने, यहाँ का लखीसराय। तो आप तो परेशान किए हुए हैं। यहाँ पढ़ेगा अपना यहाँ, यही हम कह रहे हैं, आप तो परेशान किए हुए हैं। यहाँ से पीजी का कोर्स नहीं है, पटना जाके पढ़ना है। हम तो पुणे जाके पढ़े, हम झेले हुए हैं ना क्या इस चीज को, कि कितना बाहर जाके, घर से बाहर जाके पढ़ना कितना मुश्किल है। आप तो चाहते हैं मत पढ़ो, यही सब करो, नौकरी मांगोगे, तो सब चीज को हम बस कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसलिए सोचिए आप लोग, शिक्षक परेशान है, युवा परेशान है, कौन खुश है इनसे? एक आदमी खुश, क्या जरूरत है? अगर आप इस सब चीज पे बात ही नहीं करेंगे तो सीट ही खत्म कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है पैसा पब्लिक का बर्बाद करने का। यही बात है, विचार कीजिए आप लोग, सोचिए। अगर आपको लगता है कि मेरा बात सही है तो हमको वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल सही है सर, आपको वोट हर हालत में करना चाहिए। यही कहके हम आप लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं और युवा के साथ आप रहिएगा। इसलिए आप तो ठीक है बोले कि ये जो है नीरज बाबू कभी कहते हैं